मैं हूं आपका होस्ट सुल्तान ज़ैद। कप ऑफ टी विद सुल्तान ज़ैद में हम हमेशा लोगों से आपकी मुलाकातें कराते हैं, आपको जो है वो लोगों से मालूमात फराहम कराते हैं और जो है वो आपकी मालूमात में इजाफा होता है। अब हम जो सेशन चला रहे हैं इस वक्त वो कंटोनमेंट बोर्ड के जो है वो लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हैं। आज लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में हमारे पास जमात इस्लामी के जो है वो नामज़द करदा उम्मीदवार फुरकान अहमद ख़ान साहब जो है वो मौजूद हैं। हम उनसे जो है वो बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे। इससे पहले कि हम फुरकान साहब की तरफ जाएं, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर आते हैं आपकी तरफ। जी मेरे साथ जो है फुरकान अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं। वार्ड 5 से इनका ताल्लुक़ है और नौजवान हैं माशाल्लाह से, और एक नई उम्मीद, नया अंदाज़ लेकर जो है वो जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार की हैसियत से वार्ड 5 पर कंटोनमेंट बोर्ड के लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में हिस्सा जो है वो ले रहे हैं। हम फुरकान साहब से एक तो ये मालूम करेंगे कि उनके एरिए का जो है वो सिस्टम क्या है और उनके जहन में क्या चल रहा है, और अगर वो अल्लाह के हुक्म से इंतखाब जीत जाते हैं तो फिर जो कंटोनमेंट बोर्ड के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे। जी फुरकान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ कंटोनमेंट के पोश एरिया से है, जो कमर्शियल एरिया मेन होता है, और वो एरिया तकरीबन वार्ड 5 कहलाता है। वार्ड 5 का मैं आपको बताता चलूँ कि उसकी हदूद कहाँ पे शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। तो कैंट पुलिस स्टेशन हमारा है, उसके अतराफ़ से वो वार्ड 5 शुरू हो रहा है और उसको आप कंटिन्यू करेंगे, कुछ बोरी बाज़ार का हिस्सा आ रहा है, फिर इस आगे चांदनी से स्ट्रेट जाएंगे तैयब कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह इलाके, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कंटिन्यू हम करेंगे अलामना कॉम्प्लेक्स। इसके साथ जो स्ट्रीट्स जा रही हैं शाह फैसल कॉलोनी के लिए, वो रहमानिया मस्जिद तक का इलाका मेरा जो है वो वार्ड 5 में आ रहा है। अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल किया कि इंशाल्लाह अगर मैं जीत जाता हूँ तो आवाम के लिए क्या करेंगे। तो पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे मुझे यकीन है कि शाह फैसल कॉलोनी की आवाम, सदर की आवाम इस बार चेंज को वोट करेगी और जमात इस्लामी को तराजू पे वोट करेंगे। वो यूँ क्योंकि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पिछली लोगों को देखते हुए आ रहे हैं कि क्या मामला है क्या नहीं है। अब भी अगर वो जो है कोई नया नुमाइंदा मुंतखब नहीं करेंगे तो फिर आप जानते हैं कि जब एक को आप आज़मा लेते हैं, एक मैं हूँ, मुझे आपने आज़मा लिया तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं दोबारा आपके पास आऊँ अगर मैं काम सही नहीं करवाऊँ। दूसरी बात यह है कि मुझे उस इलाके में मौका ही नहीं मिलेगा, मुझे सदर में मौका ही नहीं मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। मेरे लोग आ जाएंगे, बोलेंगे यार हम इन जो पिछले हमारे हैं जो भी मामलात हैं, जो हमारे वो हैं काउंसलर हैं या मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो फिर हमें मौका कैसे उसमें जो है ना मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं पर्सनली जो है बहुत जो है इस हवाले से छोटे दिल का मालिक हूँ कि गरीबों की शुरू से ही मैं अल्लाह के हुक्म से मतलब कोई ओपन नहीं, ना कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन नहीं, वैसे ही हम कोशिश करके करते आ रहे हैं मदद। अच्छा, रही बात हमारी अल-खिदमत की, कि अल-खिदमत ने पेंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में जब कोई किसी को पूछ नहीं रहा था, मतलब एक जैसे नफ्सा नफ्सी का आलम था, कोई किसी को नहीं पूछ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हैदराबाद की टीम ने, अल-खिदमत ने तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का राशन ड्राइव किया।
अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी लोग परेशान थे उनकी जिस तरीके से मदद हो सकी वो हमने की। तो इस वजह से कि मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और आवाम को कहता हूँ कि हमें मुंतखब करें और इंशाल्लाह हमें मौका दें, तो हम इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। अच्छा, आपने फुरकान साहब जिन ख्यालात का इज़हार किया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है वो ख्यालात हैं। मैं आपसे आके मज़ीद छोटा सा सवाल और करूँगा, इससे पहले जो है वो जाना चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ, तो हम फिर मिलते हैं। जी फरहान साहब, मैं कह रहा था कि जमात इस्लामी जो है वो टोटल जो है वो 2 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। 10 वार्ड्स हैं, 10 वार्ड्स में से 2 सीटों पर लड़ रही है। एक शायद आपके जो है वो हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिन्हें जो है लड़ा। तो क्या 3 सीटों पर जो है वो चेंजेस ला सकेंगे, लोकल बॉडीज़ की गवर्नमेंट बना सकेंगे जमात इस्लामी? सवाल आपका बहुत अच्छा है। मसला ये है कि 1-2 लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि यार वफाक में जो है पीटीआई है, सिंध में जो है आपके ये पीपल्स पार्टी है, ये जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि देखें आहिस्ता आहिस्ता स्लोली और ग्रेजुअली अगर आप ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है काम आसानी होती जाएगी। अगर यही सोचकर हम इनमें भी अपने नुमाइंदे खड़े नहीं करते और हम ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो फिर ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता था। इससे मुझे एक इंग्लिश कोट याद आई है, इफ़ यू डोंट लाइक एनी रूल जस्ट फॉलो इट, रीच द टॉप एंड चेंज द रूल। तो हम उसी को अपनी सोच लेकर चल रहा हूँ कि पहले हम इंशाल्लाह उस मकाम पर पहुँच जाएँ कि जहाँ जाकर हम निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं, जो इसका मतलब हो उसको उस मतलब पे ला सकते हैं जमात इस्लामी। तो इंशाल्लाह जो है वो बकाया के मामला अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखें स्लोली और ग्रेजुअली थोड़ा सा बंदा आगे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे आगे इंशाल्लाह बढ़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान के हालात, और आपको पता है कराची हैदराबाद के भी हालात बहुत मनफी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। जमात इस्लामी का एक वो बड़ा वो मसला रहा है कि हम जलसे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें 100% जो है लोग होते हैं, ठीक ठाक तादाद होती है, लेकिन आवाम जब वोट का टाइम आता है तो आवाम जो है वो इधर उधर मतलब कैसे हमें नहीं समझ में आता। कि जबकि हमारा आप मंशूर देखें, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काम देखें, खिदमत ही किए जा रहे हैं हम, और जितना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम खिदमत करते रहेंगे, आवाम के लिए आने की कोशिश करेंगे। जो मौका मिलेगा हम कोशिश करेंगे हम उस पर लड़ें, इलेक्ट करें और जीतें और हम आवाम की खिदमत करें। कितने पोलिंग स्टेशन है आपके हल्के के अंदर, और कहाँ कहाँ आप उम्मीद रखते हैं कि जमात इस्लामी को वोट पड़ेगा? वैसे पोलिंग स्टेशन तो एक हमारे सदर में है, फेडरल पब्लिक स्कूल में, एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में है। सबसे ज़्यादा जो मुझे आवाम से उम्मीद है वो सबसे पहले तो मुझे अपने इलाके से है। वो यूँ क्योंकि मेरे जैसे वालिद साहब आप जानते हैं, उनको रेडियो पाकिस्तान में होते थे रफ़ीक भैया के नाम से, तो बेहतर लोग मैं तो एक उनकी वजह से और बड़ी अच्छी मेरा नाम हो गया है। लेकिन ये कि शुरू से ही अपने इलाके में, हमारे इलाके में हमें बचपन से ही देखा गया है कि हम लोगों की खिदमत के लिए जिस तरीके से हो सके हम लोगों का काम कर रहे हैं। तो जितने अच्छे से मेरे इलाके के लोग मुझे जानते हैं, और भी जैसे हम ये राशन ड्राइव की तो अदर एरियाज़ के भी, कल ही जैसे एक मैं अपने कैंपेन ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक बुज़ुर्ग आया, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा, बोला बेटा आप तो वो लोग हो जिस वक्त में मेरा कोई भाई साथ नहीं था दे रहा था मेरा, और आप लोग राशन लेकर आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है ये लोगों की बात सुनना। शाह फैसल कॉलोनी बाशऊर अवाम, बहुत होशियार लोग, बहुत समझदार लोग, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत सपोर्ट मुझे हासिल है। और इंशाल्लाह जो आपका सवाल था उसका मैं जवाब देता चलूँ कि शाह फैसल कॉलोनी से मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है। उससे ज़्यादा उम्मीद मुझे अपने सदर वाले इलाके से, क्योंकि वो मुझे जानते हैं। ये बहुत शुक्रिया
फुरकान अहमद खान साहब वार्ड 5 के उम्मीदवार हैं। आप लोगों को बावर कराता चलूँ एक मरतबा, और जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 5 पर जो वो इंतखाब लड़ा है फुरकान अहमद खान साहब। फुरकान अहमद खान साहब ने आपकी जो है वो आज मुलाकात कराई, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम अपने कप ऑफ टी विद सुल्तान ज़ई के अंदर और जमातों के लोगों को जो बुलवाएंगे, उनके उम्मीदवारों से भी मालूमात हासिल करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे, जो हमारा फरीज़ा है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह उम्मीदवारों के साथ और मसाइल के साथ।